नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में भर्ती परीक्षाओं पर विमर्श किया गया है। जी हां, 1 सितंबर को जो है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्यक्ष जी मिल चुकी थी। उसके बाद आज 2 अक्टूबर है, तो 1 महीने बीत जाने के बाद जो स्थिति समझ में आ रही है, जस की तस बनी हुई है। हाल कोई भी अभी तक डिसीजन नहीं लिया जा सका है एग्ज़ाम को लेकर, नए अध्याचन को लेकर। केवल बातें ही शायद अभी तक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, केवल बातें ही हो रही है। कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। अभी तक कहा जा रहा था कि अध्यक्ष जी नहीं हैं, तो अध्यक्ष जी जैसे ही आएँगे, यानी अध्यक्ष जी की जैसी नियुक्ति होगी, सभी भर्तियाँ सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी, त्वरित कार्रवाई होगी। लेकिन अब जो है अध्यक्ष जी के आने के बाद अब कहा जा रहा है कि जो परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हुई है, तो अभी डिसीजन पेंडिंग में पड़ा रहेगा। तो अभी तक तो स्पष्ट यही समझ में आ रहा है कि केवल बातें ही हो रही है और बातें बदस्तूर जारी है, और हो सकता है कि ये 2025 तक खींच जाए ये बातें, और 2025 में ही जाके एग्ज़ाम हो, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अभी तक जो है कि 1 सितंबर से लेके आज 2 अक्टूबर है, तो अभी तक कुछ न कुछ निर्णय ले लेना चाहिए था। टीजीटी को लेकर, पीजीटी को लेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, जो 2022 में जिनका विज्ञापन आ चुका है। तो क्या है न्यूज़, उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में पिछली बैठक के निर्णय के क्रम में प्रगति की समीक्षा के साथ लंबित भर्तियों एवं साक्षात्कार के आयोजन को लेकर विमर्श किया गया। तो जो लंबित भर्तियां, यही 3 भर्तियां हैं, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां हैं। तो उसको लेकर शायद कल बैठक हुई थी, उसमें कुछ निर्णय लिया गया होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 5 सितंबर को ही जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास जो है कि धरना हुआ था, तो उसमें अध्यक्ष जी ने कहा था कि 3 दिन के भीतर जो है, उसमें अध्यक्ष जी ने कहा था कि एक कमेटी बना दी जाएगी, और कमेटी बनाने के बाद 10 दिन के अंदर जो है परीक्षा कैलेंडर से संबंधित जो है कि प्रस्ताव पेश किया जाएगा। लेकिन 1 महीना बीतने को है, अभी तक जो है कि परीक्षा कैलेंडर पे कोई बात नहीं हुई है। अब कहा जा रहा है कि परीक्षा कैलेंडर के लिए नए अध्याचन का आना ज़रूरी है, इसलिए परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया किया जा सका। तो एक और बात पे जो है कि पलटी आयोग द्वारा मारा जा चुका है। तो ऐसी कई बातें हैं जो कि आयोग जो है कि अल्टीमेटम डेट देने के बावजूद भी जो है कि उस पे कायम नहीं रहा है। तो शायद अब स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, और आने वाले दिनों में ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा कि जब अभ्यर्थी जो है कि धरना देंगे, तो उनकी बात को मनवाने के लिए, उनकी बात को मानने के लिए कुछ कह देंगे, लेकिन बाद में फिर पलटी मार जाएँगे। तो ऐसा अब शायद देखने को ही मिलेगा। तो अभी परीक्षा नियंत्रक ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, इसलिए परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में कोई विशेष रणनीति नहीं तय हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जब तक सदस्य नहीं थे, सचिव नहीं थे, अध्यक्ष नहीं थे, तो तमाम बातें की जा रही थी कि इन इन लोगों के आ जाने से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने लगेगी। लेकिन अब परीक्षा नियंत्रक नहीं है, तो एक और जो है कि ब्रेकर लग चुका है कि जैसे ही परीक्षा नियंत्रक आएँगे, अब फिर तेज़ी के साथ जो है कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस पर ज़रूर विमर्श किया गया कि कुंभ एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखकर ही तिथि तय की जानी चाहिए। तो कम से कम तिथि तो तय कर देते ये लोग, और बता देते कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि समय तो बहुत है। किसी अगर किसी रविवार को जो है कि समय नहीं मिल पाता है, तो किसी और दिन को जो है कि एग्ज़ाम के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। अगर सरकार चाहे, आयोग चाहे, तो ऐसा तो पॉसिबल हो जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी 12 सदस्य, सचिव, उप सचिव सम्मिलित हुए। इसमें जोर इस बात पर रहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर आयोग इस तरह आगे बढ़े कि प्रक्रिया पूरी होने में कोई अड़चन न आए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी एवं प्रवक्ता समग्र पीजीटी भर्ती परीक्षा 2022 से मिले आवेदनों, लंबित कला एवं जीव विज्ञान विषय की भर्ती की स्थिति पर चर्चा हुई। इस तरह उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी विषय उठा। कोर्ट में लंबित मामलों का भी अपडेट लिया गया। चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा आयोग के बकाये भुगतान के साथ नए गठित आयोग के सदस्यों एवं अधिकारियों के अब तक लंबित वेतन पर भी चर्चा हुई। इस मामले में प्रगति की जानकारी साझा की गई। परीक्षा नियंत्रक के कार्यभार ग्रहण करने के बाद आयोग की अगली बैठक में परीक्षाओं के आयोजन की रूपरेखा तैयार होने की उम्मीद है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो जाएगी,
और आयोग जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम पहले करा सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी यही है, क्योंकि उसमें मात्र 1,14,000 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया है। तो 1,00,000 अभ्यर्थियों के लिए एग्ज़ाम कराना आयोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो उम्मीद है कि सबसे पहले 1-2 जिलों में ही सेंटर बना के आयोग इसका एग्ज़ाम ले सकती है और सभी विषयों का एग्ज़ाम ले सकती है, ना कि जो है कि कुछ विषयों का कुछ दिन 1 दिन और कुछ विषयों के बाद में। तो सभी विषयों का एग्ज़ाम मात्र 1 दिन में समाप्त किया जा सकता है, अगर 1,14,000 ही अभ्यर्थी हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जल्द ही होगा और आयोग जो है कि नवंबर या दिसंबर माह में ये डेट जारी कर दे, यानी अभी डेट जारी कर दे, नवंबर या दिसंबर माह में पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम लिया जा सकता है या फिर जैसी स्थिति बने। क्योंकि अगर टीजीटी पीजीटी आयोग एग्ज़ाम कराने जाएगा तो लगभग 13 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। तो 13 लाख अभ्यर्थियों के लिए एग्ज़ाम कराना ये पहली बार आयोग के लिए हो सकता है बहुत बड़ी चुनौती हो। तो इसलिए जो है कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम संपन्न कराए, उसके बाद टीजीटी पीजीटी का जैसा भी है एग्ज़ाम संपन्न करा सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बन रही है द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।